नमस्कार, प्रणाम। मैं फिर हाजिर हूँ एक नया कविता लेके। मुद्दा वही है, शिक्षा, रोजगार एवं बिहार में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। इस बार कविता का शीर्षक है, तुम्हारा ये अत्याचार नहीं सहेगा बिहार। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा लूटा, नौकरी लूटा, शिक्षा लूटा, नौकरी लूटा, अब क्या लूटोगे घर बारी। अब तो बिहार को बख्श दो, अब तो बिहार को बख्श दो, हे नीतीश कुमार तुम सत्ताधारी। तुम्हारा ये अत्याचार अब नहीं सहेगा बिहार। राजेंद्र बाबू की धरती रो रही है, राजेंद्र बाबू की धरती रो रही है, तुम्हारे नित्य कुकर्मों से। अब तो बिहार को बख्श दो प्यारे, अपने नित्य अधर्मों से। तुम्हारा ये अत्याचार आखिर कब तक सहेगा बिहार। राजेंद्र बाबू जिस धरती के थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उसी धरती को, उन्हीं की धरती को आप उस उनके धरती पे आपने इतना अत्याचार बढ़वा दिया है कि पूरा बिहार त्रस्त है इस टाइम पे। आइए आगे सुनाता हूँ। शिक्षा का जो केंद्र रहा है, शिक्षा का जो केंद्र रहा है, बिहार की मिट्टी गौरवशाली, उसी बिहार को लूट लिया करके नेताओं ने अपनी मनमानी। आपका ये अत्याचार अब नहीं सहेगा बिहार। बहुत टाइम पहले बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, जहाँ से अपना देश तो छोड़िए, अन्य देशों से बच्चे आके पढ़ाई करते थे। उसी बिहार के शिक्षा व्यवस्था का इस टाइम पे ये हालत है कि हमें भाग भाग के अन्य राज्यों में जाके, अन्य देशों में जाके पढ़ाई करना पड़ता है। आखिर क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने इस पे? आइए, हम क्यों अपने राज्य छोड़ के, हम क्यों अपने राज्य छोड़ के जाए पढ़ने जमाने को। उच्च शिक्षा हमें अपने राज्य में मिले, यही तो चाहे हम अपनाने को। आखिर कब तक आपका ये अत्याचार अब नहीं सहेगा बिहार। रोजगार के लिए अपनी खेती छोड़कर, रोजगार के लिए अपनी खेती छोड़कर चले परदेश कमाने को। अपनी खेती तरस रही है, उपज हो अंदाने को। रोजगार के लिए ध्यान देना आप लोग इस बात पे। रोजगार के लिए अपनी खेती छोड़कर चले परदेश कमाने को। अपनी खेती तरस रही है, उपज हो अंदाने को। आखिर कब तक आपका अत्याचार सहेगा बिहार। अपनी खेती छोड़कर हम बाहर जाते हैं, 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं। हमारी खेती ऐसे ही सूखा पड़ता है हर साल। क्यों? आखिर क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने क्यों पड़ता है? अगर हमें अपने राज्य में नौकरी मिले, भले कम पैसों की नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी मिले, जरूरी नहीं है कि वो नौकरी गवर्नमेंट ही हो। अगर हमें अपने राज्य में नौकरी मिलता है तो हम अपनी खेती भी कर सकते हैं। तो हमें तो दोनों तरफ से घाटा हो रहा है ना। कभी सोचना, इस चीज को आप लोग सोचना एक बार। आइए आगे सुनाता हूँ। कभी सत्ता से परे होकर तुम, कभी सत्ता से परे होकर तुम पूछो अपनी बिहार की जनता का हाल। रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खाकर हो रही बिहार की जनता बेहाल। आखिर कब तक तुम्हारा यह अत्याचार अब नहीं सहेगा बिहार। आगे आइए। इलाज के लिए जनता बेहाल है, इलाज के लिए जनता बेहाल है, बिहार के स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। ये भी तो आपका ही कमाल है। आखिर कब तक हम भागेंगे। बार बार एक ही बात मैं बोलता हूँ, कब तक भाग भाग के हम अन्य राज्यों में जाके अपने घर वालों का इलाज कराएंगे। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आखिर कब तक ये बिहार सहेगा आपका अत्याचार। अब बिहार बिल्कुल आपका अत्याचार नहीं सहेगा। कब तक दिल्ली भाग भाग के, कब तक दिल्ली भाग भाग के इलाज कराएं अपने घर वालों के। हमें भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले अपने राज्य के हर अस्पतालों से। आखिर कब तक सहेगा बिहार आपका अत्याचार। अब बिल्कुल नहीं सहेगा। आगे आइए। बिहार की जनता मौन रही, बिहार की जनता मौन रही, समझती रही तुम्हें सर्वज्ञानी। 20 सालों तक सत्ता संभाला, करते रहे तुम अपनी मनमानी। तुम्हारा ये अत्याचार अब बिल्कुल नहीं सहेगा बिहार। आपने 20 सालों से सत्ता संभाला हुआ है, आपने क्या किया है बिहार की जनता के लिए। ये मेरा क्वेश्चन हर बार रहेगा आपसे, आपने बिहार की जनता के लिए किया क्या है। आगे आइए। अब भी नींद से जाग जाओ,
अब भी नींद से जाग जाओ तुम, छोड़ो पाप कमाने को। तुम्हारा बिहार की जनता अब जाग चुकी है, छोड़ो बात दबाने को। तुम्हारा ये अत्याचार अब बिल्कुल नहीं सहेगा भैया। एक बार इस मुद्दे पे आप लोग सोचना जरूर। मैं कोई व्यू लाइक कमेंट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं अंदर से काफ़ी दुखी हूँ। इस बात को मैं जब भी सोचता हूँ ना, मेरी आत्मा रोने लगती है कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम क्यों अन्य राज्य में जाके नौकरी करें, पढ़ाई करें, स्वास्थ्य सुविधा ले क्यों जाए हम अन्य राज्य में। हम नहीं जाएंगे अन्य राज्य में। हमें अब बिहार सरकार से ये चीज़ें चाहिए, हमें सुविधा मिले, हमें नहीं जाना है। लास्ट में प्राउड टू बी बिहारी। मिलते हैं अगले कविता में।